यहीं रखो, नहीं सर पूरी नहीं आएगी फ्रेम ना, क्यों नहीं कट खींचो ना, हाँ बस अभी ठीक है, अभी उचित है, यार कैप ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक है सर। पहले तो आप करेंगे ना प्रश्न। जी सर जी आज जो आपको पता है सलोनी में एक दर्दनाक घटनाक्रम रहा जिसमें एक नौजवान की मृत्यु हुई। उसके बाद सलोनी सब डिवीज़न में और किहार की तरफ मामला तनावपूर्ण कल रहा, जिसके बाद प्रशासन को 144 सेक्शन सीआरपीसी का लागू करना पड़ा सब डिवीज़न में सलोनी में, और पुलिस ने उसके बाद उसको लागू किया, इन्फोर्स किया यहाँ पे। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमने लोगों से आग्रह किया कि स्थिति में हमें हमारी सहायता करें कि पीस बनी रहे, और साथ में अन्य कोई एलिमेंट्स ऐसे अगर जो यहाँ पे थे जिससे कुछ और स्थिति बिगड़ सकती थी, उसके लिए अधिक पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की भी यहाँ पे तैनाती है वर्तमान में। आगे भी हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि ये सारे जो घटनाक्रम हैं, जो आगे भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उससे एक सही तरीके से कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा सके और सबके सहयोग से इस मामले की हम एक इस तनावपूर्ण माहौल को ठीक कर पाएँ। जो जहाँ तक इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं मामले की, जो कुछ क्राइम से संबंधित हैं, एसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। देखिए, जैसा आपको पता है कि 9 तारीख को किहार थाने में एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक मनोहर नाम के युवक की हत्या की गई। हत्या के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के दर्ज करने के बाद एफएसएल की टीम ने विजिट किया, सारे साक्ष्य जुटाए गए और इस मामले में कुल अब तक 11 लोग पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं। और कोशिश हमारी यही है कि सारे सबूत जुटा के सारी आरोपियों की गिरफ्तारी करके हम इसमें जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर और पुख्ता चार्जशीट बना के कोर्ट में सबमिट करें। जैसे कि डीजी साहब ने कहा कि कल किहार और संगनी के इलाके में माहौल तनावपूर्ण था, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट करके हम स्थिति को जितना नॉर्मल कर पाएँ, जितनी जल्दी नॉर्मल कर पाएँ उतनी जल्दी नॉर्मल करें। साथ में मेरी और डीसी साहब की अपील ये रहेगी कि किसी भी अफवाहों में लोग ना पड़े और कोई किसी भी समुदाय को पैनिक करने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। पुख्ता पुलिस प्रबंध किए गए हैं लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, और हमारी कोशिश यही है कि दोनों समुदाय आपस में एकजुट होकर रहें, सौहार्द से रहें, आपसी एकता से रहें। सर, सुना है कि अवैध संपत्ति है उसकी, आरोपी की। देखिए, इस तरह की काफ़ी सारी बातें इलाके के लोग हमसे साझा कर रहे हैं, हमें जानकारियाँ दी जा रही हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह की जितनी भी जानकारी हमारे पास आ रहे हैं, हम सभी पहलुओं पर एक निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अब तक हमने कुल 11 लोगों को पुलिस हिरासत में। आरोपी के पास लोगों ने आरोप लगाया कि संपत्ति से ज़्यादा अधिक उसके बैंक में करोड़ों रुपए है, तो उसमें क्या जांच कर रहे हैं, की जा रही है, क्या है? जब हमारे पास ये बात कल रखी गई है किहार में लोगों द्वारा, ये जो मामला है, हमने आपको मालूम है कि हमने इन लोगों से आग्रह किया है कि हमें इसके बारे में और अगर डिटेल्स दें, उस डिटेल्स पे कार्रवाई की जा सके। साथ में जहाँ तक संपत्ति की बात है, तो जो इनकम टैक्स विभाग है उनसे संपर्क करके इसके बारे में भी आगे कार्रवाई की जाएगी, जैसे हमें बैंक डिटेल्स वगैरह की कुछ जानकारी मिलती है, ताकि आगे तहकीकात की जा सके। लोगों का ये भी कहना है कि उसके पास अवैध कब्जा भी है, जबकि उसके पास अपनी जो है कुछ एक ज़मीन है, जबकि उसने 100 बीघा के करीब उसने कब्जा किया हुआ है। तो इस पे क्या प्रशासन की क्या कार्रवाई है? जो लोग जिस मात्रा की बात कर रहे हैं, इतनी भूमि की बात, तो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं अधिकतर वो भूमि वन भूमि है। जो हमारा विभाग है कंसर्न, उसको ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं कि वो इसमें जो चाहे टेरिटोरियल एरिया पड़ता है, चाहे वाइल्ड लाइफ वाला एरिया पड़ता है, वो दोनों अधिकारी जहाँ से संबंधित हैं वो इसको देखेंगे। साथ में जहाँ पे इन्होंने अन्य भी अपने कुछ मकान या अन्य चीज़ें जहाँ बनाई हुई हैं, तो रेवेन्यू विभाग उसको देख रहे हैं। सर, जो उसका मकान का जो गम है, वो तो एक प्रतिबंधित
है वन्य प्राणी का सेंचुरी एरिया का। सेंचुरी एरिया, तो उसमें उसने कैसे मकान बनाया और कैसे संपत्ति वो की है? कोई बात नहीं, जांच करी, जैसे मैंने आपको बताया, जांच करी जा रही है अधिकारियों द्वारा। वो विजिट करेंगे स्पॉट, उसको देखेंगे, अगर कुछ है जो नियम के अनुसार नहीं है, और उसके बाद वो कार्यवाही भी अमल में लाएंगे। सर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है, हमारा इलाका है, हमारे ही लोग हैं हम सब, हमें शांति प्रिय ढंग से रहना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत आए। जैसे इस समय में भी जब ये तनावपूर्ण माहौल कल चल रहा था, तो काफ़ी दिक्कतों का उस इलाके में लोगों को सामना करना पड़ा, चाहे स्कूली छात्र हैं, चाहे वहाँ के लोग हैं, महिलाएं हैं, अन्य व्यक्ति हैं। वो हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की लाइफ नॉर्मल चले, और वही हम नॉर्मल यहाँ पे चाहेंगे कि माहौल जल्द से जल्द सबके सहयोग से हो। आपसी तनाव अगर किसी का है भी, वो कम हो, और उसी में हम सारा टाइम, चंबा की जो टीम है वो इसी में लगी रहेगी। जो माहौल तनावपूर्ण हुआ है इस मामले को लेकर, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट्स किए हैं। इसमें हमारे पास बाहर से भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स आई है, और फोर्स को ज़रूरत के हिसाब से जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ डिप्लॉय किया गया है। जगह जगह पर नाकाबंदी भी की गई है। जैसे डीसी साहब ने आपको पहले बताया कि सलोनी सब डिवीज़न में 144 धारा लगाई गई है, और पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी उस धारा को हम लेटर स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करें, और कोशिश यही रहेगी कि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हो और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर केहार के इलाके में तैनात रहेगा। सर स्कूल कब तक बंद रहेंगे? स्थिति के अनुसार फिलहाल कल तक, उसके बाद स्थिति अनुसार जैसे हमें इनपुट्स यहाँ से मिलते रहते हैं,